हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन आपसे लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं आपसे, सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं आपसे, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, क्रश हो सकता है। ये इंसान, इस इंसान के साथ पहले बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले कोई रिश्ता रह चुका हो सकता है। सो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और रीडिंग आकाशिक हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और डेप्थ में जाके मैसेजेस देखूं, ठीक है। तो हो सकता है बीच में थोड़ा कई बार पॉज जाता है, जब हम आकाशिक रीडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा पॉज आता है। तो ये मत सोचना कि आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हुआ, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा लंबे पॉज ना लूं, बट आकाशिक में कई बार पॉज आते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं कि मैम की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, ओके, या मैं बोल क्यों नहीं रही हूँ, बिकॉज मैं चैनलिंग कर रही हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सन ऑन योर माइंड। आई एम अबंडेंट लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लेना। We have Five of Pentacles. इस समय पर आपके पर्सन कुछ भी करने की हिम्मत में नहीं है, कुछ भी। राइट नाउ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्ड कैसे बताऊं, मतलब कि एक इंसान को अगर कहो कि आप फिंगर हिलाओ अपनी, तो उससे अपनी जैसे जैसे पैरालाइज्ड हो जाता ना एक इंसान, ऐसी एनर्जी है कि एक इंसान कुछ भी करने को, कुछ भी सोचने को, कुछ भी इनिशिएट लेने को अपनी लाइफ की, अभी अभी इसी की लाइफ की बात हो रही है, अभी आपके लिए तो कोई बात नहीं हो रही है। तो इसलिए देखना कि अभी इसको लग रहा है कि सब कुछ नम हो गया है, पॉज हो गया है, कुछ भी इस इंसान के साथ ठीक नहीं हो रहा है। एक सेफ सिक्योर दुनिया इस इंसान ने कहीं ना कहीं किसी किसी वजह से खो दी है। सेफ सिक्योर दुनिया, पैसा, हेल्थ, रिश्ते, करियर, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, पेंटिकल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हुए हैं। और इस वजह से नहीं कि कुछ गड़बड़ हुई है, इस वजह से कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं इस लाइफ में इस तरीके का कोई जो है ना बेनिफिट उठा सकता हूँ इस एक्शन को लेकर। क्योंकि अपने बिलीफ सिस्टम में बंधा हुआ है ये इंसान कि अगर मैंने सिर उठाकर किसी की को देख लिया या मैंने गेट खोल दिया तो शायद बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मुझसे, ऐसा कुछ है यहाँ पर कि ये इंसान सिर्फ रोने पर, सिर्फ कंप्लेंट्स पर, सिर्फ लोगों के बिहेवियर पर और उन्होंने इनके साथ क्या किया उन पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ये अभी राइट नाउ में इस एनर्जी में है ही नहीं कि ये किसी को अच्छा देख लें, किसी को सपोर्ट कर दें, अपने आप को ही सपोर्ट कर लें, ऐसी एनर्जी नजर नहीं आ रही है।
द व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मा लौट कर आया हुआ है इनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ अभी का समय ऐसा है जो इनको पास्ट के किसी बिहेवियर, पास्ट के किसी गलत डिसीजन के बारे में अभी सिखा रहा है। किसी चीज पर देखो, जैसे हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, ठीक है, हमने कुछ गलत किया और हमें कोई देख नहीं रहा, और हमें ये पता होता है, हमारी आत्मा को पता होता है, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा एक ही है, ये हमारी आत्मा को ये पता होता है कि एक तो कैमरा चल ही रहा है जो ईश्वर का है, पता होता है ना। ये पता होते हुए भी कुछ गलत कर रखा है, स्पेशली मनी वाइज कुछ गलत कर रखा है, स्पेशली हेल्थ वाइज कुछ गलत कर रखा है, जिसकी वजह से अभी परेशान हैं। चीजें लाइफ में इसके आगे नहीं बढ़ रही हैं। इस समय पर अगर मैं बोलूं तो इस इंसान के अंदर ज्ञान की, इस इंसान के अंदर इच्छा की कमी है। कैसी इच्छा? कि मैं उठकर कुछ कर दूं लाइफ में। वो विल पावर कम है, कॉन्फिडेंस कम है, ज्ञान इस समय पर कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सारी एनर्जी विक्टिम बनने में जा रही है। ये इंसान किसी भी तरीके की हिम्मत नहीं देख पा रहे हैं अपने अंदर अभी, ठीक है। चलो। हम्म। 9 ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान इस समय, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत लैक की है, विक्टिम की है, तो ये पर्सन आपके ऊपर को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। फॉर मनी, फॉर इमोशंस, फॉर सिक्योरिटी, फॉर ट्रस्ट। इस इंसान का सारा को डिपेंडेंसी इस समय आपके ऊपर है। आप आओगे लाइफ में कुछ ठीक होगा, आप आओगे लाइफ में मनी आएगा, आप आओगे लाइफ में इमोशन स्टेबिलिटी आएगी, आप आओगे तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में खुशियां आएंगी। इस समय पर को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं बहुत, हर एक चीज के लिए। एक्स्ट्रा इमोशनल एनर्जीज। ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहे हैं इस समय। कोई तो विश फुलफिलमेंट इनकी हुई है, या ये चाह रहे हैं कि हो। कैसी विश फुलफिलमेंट? कि आपने इनको मैसेज ड्रॉप किया है, आपने इन्हें चेज किया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चाह रहे हैं आप मैसेज करें, आप चेज करें। ये इंसान कुछ तो म्यूजिक सुन रहे हैं रिगार्डिंग यू, कोई सॉन्ग्स डेडिकेट हुए हैं आपस में, तो वो सुन रहे हैं आपके पर्सन। इमोशंस बहुत हाई हैं अभी आपके लिए, बट सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं।
कोशिश यही करते हैं कि जितने भी डेप्थ क्यों ना हो आपको लेकर, जितना भी कोड डिपेंडेंसी क्यों ना हो, ये सब सीक्रेट रहे, छुपा रहे ये सब कुछ। कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी आप कह सकते हो इस इंसान को फील हो रही है, दैट आप इस इंसान के लिए एक ट्रेजर की तरह थे, आप इस इंसान के लिए एक ट्रेजर की तरह हैं, आपके साथ रहते हुए ये इंसान सिक्योर है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान बहुत हद तक शिकायतों से बाहर आना शुरू कर रहे हैं। बहुत हद तक ये इंसान स्ट्रगल नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर आप पे कोडिपेंडेंसी फील करना भी एक स्ट्रगल फील कर रहे हैं। आपके बिना रहना उनके लिए मुश्किल है और वो चीज़ स्ट्रगल है उनके लिए इस समय। इस पर्सन को करियर, डिस्टेंस, फैमिली, सोसाइटी, स्पाउस, कुछ कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन इनको मजबूर कर रहा है कि ये आपसे दूर हो। मजबूर किया जा रहा है कि ये आपसे दूर हो। इमोशनली ये पर्सन आप पे कोडिपेंडेंट हैं। कोई 3 ऐसी चीजें हैं जो इन्हें ड्रैग कर रही हैं आपसे दूर, ये चाहें या ना चाहें आपसे दूर कर रही हैं, चाहे वो इनका खुद का ईगो भी क्यों ना हो, दिमाग क्यों ना हो। 3 चीजें, कुछ 3 लोग, 3 चीजें, कुछ 3 सिचुएशंस। बहुत सारे लोगों के लिए इनको कोई 3 लोग जो हैं अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, और जिसकी वजह से ये इंसान मजबूर है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो कोडिपेंडेंसी जो फील कर रहे हैं उस चीज में ये पर्सन एक भार महसूस कर रहे हैं कि मैं ये कर नहीं सकती पर मुझे याद आ रही है, मैं ये कर नहीं सकता, इस रिश्ते में जा नहीं सकता पर मुझसे रहा नहीं जा रहा उस इंसान के बिना। ये एक ऊर्जा है क्योंकि दिल और दिमाग है साथ में। यहाँ पे स्वॉर्ड आया विच मीन्स दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं चीजें उसे पता है कि उसको भूलनी पड़ेंगी, या उसको डिटैच होना पड़ेगा, या उसको पीस मेंटेन करना पड़ेगा, या ये बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, ये कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, ये ओवर अटैचमेंट में नहीं जाना चाह रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप सेल्फिश लग रहे हो इस समय पर। सेल्फिश एंड बहुत हद तक एंगर इश्यूज बहुत दिख रहे हैं। सेल्फिश इसलिए क्योंकि सिर्फ आप अपने बारे में सोचकर इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, और एंगर इशू इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप अपनों के वजह से, अपनों के साथ कुछ हुए बिहेव से, अपनों की लाइफ में किसी डिसीजन से, आप अपनों की वजह से इस इंसान से दूर हो रहे हो। और वहां पर गुस्सा ये है कि आपके लिए कुछ हुआ हो ना हुआ हो, अपनों के लिए कुछ हुआ है। कुछ तो इन्हें इन्हें ऐसा लग रहा है इमोशंस को कट करना मुश्किल है और इमोशंस कट करने जरूरी है।
किसके लिए मैसेज है देखना। इमोशंस कट करना मुश्किल हो रहा है, बट इमोशंस कट करने जरूरी हैं। ये लॉ हो सकता है, ये कोई कर्म हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में डेविल है। मैंने बोला ही था कि दिल और दिमाग की जंग है। 9 ऑफ कप्स दिल की बात कर रहा था। बॉटम ऑफ द डेक में आया है केप्रिकॉन एनर्जी, डेविल एनर्जी, दिमागी एनर्जी। केप्रिकॉन राहु है। जो डेविल दिखाया गया है ये राहु है, केप्रिकॉन नहीं। ये जो डेविल दिखाया गया है ये राहु एलिमेंट दिखाया गया है, विच मीन सिर्फ और सिर्फ जो है हेड है। तो दिमाग इतना ज्यादा जो है दिल पर हावी हो जाता है कई बार, ठीक है। ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, तभी मैंने कहा कि ओवर अटैचमेंट में हो सकता है नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ओवर अटैचमेंट आपके और इनके दोनों के लिए गलत हो जाएगी। ये आपको भूल नहीं पाते हैं और भूलना जरूरी है। कुछ तो रीजन है, क्या रीजन है यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। सी देखो, इसमें भी देखो, यहां पर भी हेड पकड़ा हुआ है एक इंसान ने, यहां पर भी हेड पकड़ा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कोई एक इंसान है, कोई एक तो है यहां पर। माय गॉड, बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ रीडिंग करने, पर मेरे को ना अभी मेरे टम्मी तक में भी एकदम से कहते हैं ना ऐसे टाइट हो रही है, जैसे नर्व्स, वेन्स जो ऐसे टाइट हो रही है। और मैं बोलते वक्त भी मुझे ऐसे फील हो रहा है समथिंग इज कंट्रोलिंग, कुछ तो मतलब बहुत टाइट ऐसे कंट्रोल कर रखा है किसी चीज ने इस इंसान को, किसी इंसान ने। या तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, या तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है जो इस इंसान के सिर पर बैठा हुआ है। और हर समय, क्योंकि राहु इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू कोई नजर रखता है इस इंसान पर, मजबूरी ये है इसकी। कोई है जो हर समय इसके सर पे बैठकर पै 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 कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ डिले, अगर आप लोगों के बीच में डिले हो रहा है, ये इंसान ओवर स्ट्रेस्ड हैं। वी हैड दैट 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड ना, ये ओवर स्ट्रेस्ड इस वजह से भी हैं, क्योंकि डिले हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, चीजें इस समय पर मूव नहीं हो रही हैं, मूवमेंट शिफ्ट नहीं आ रहा है, और ये इंसान उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। कोई थर्ड पर्सन है जो या तो ये होने नहीं दे रहा है, किसी ने बांधा हुआ है भाई, किसी ने स्पेल किया हुआ है, सबके लिए नहीं है। मैं कम से कम 1 महीने 1.5 महीने बाद ये मैसेज मेरे को चैनल हुआ है। किसी ने चीजें रोक रखी हैं, पॉज कर रखी हैं, और ये आपके पर्सन के ऊपर है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। नो वरीज, आप टेंशन मत लेना, ये आपके पर्सन पर किया गया है। इनकी सेल्फ ग्रोथ, मैं अभी बोलूंगी इनका पेंटिकल, जैसे मैंने कहा पेंटिकल्स में और हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम दिखी, इनके पेंटिकल्स को और इनकी हेल्थ को, इनकी सेल्फ ग्रोथ को। जैसे मैंने कहा था ना कि कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे अपने ऊपर, मैंने ये बात बोली थी। सेल्फ ग्रोथ क्या है, खुद के ऊपर बिलीव करना है ना, वो बिलीव नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ, पेंटिकल्स एंड हेल्थ, इस चीज पर रुकावट डाली हुई है। देखो अब आप ध्यान से देखो, इस कार्ड में ये इंसान इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, इस कार्ड में ये इंसान, ये जो क्रो है, ये यहाँ पर सिर दर्द कर रहा है उसके कान पर बैठ के, बिल्कुल है ना, उसके माथे पर बैठ के बिल्कुल। और ये इंसान भी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे टकटकी लगाए बैठा हुआ है इस पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर। कोई तो चीज है जो जिसने नजर रखी हुई है, रोक रखा है, कंट्रोल किया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इनके एंसेस्ट्रल जो डेट्स हैं, इनके एंसेस्ट्रल जो कर्माज हैं, वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये कर्म जो हैं ये सारे, ठीक है ना,
ये हो सकता है ये खुद लेकर आए हैं कि इनको चुकाने हैं और ऐसे ऐसे चुकाने हैं ये कर्म, और इनके एंसेस्टर्स इनको इधर से उधर नहीं होने दे रहे हैं। कुछ गलतियां हुई हुई हैं, आप भी हाथ जोड़ लो तो बहुत अच्छा है। अगर आप जुड़े हुए हो इनसे, तो आप भी माफी मांग सकते हैं, आप भी हाथ जोड़ सकते हैं, आपसे कुछ गलती हुई है आप भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ना शुरू करो। और अगर आप जुड़े हुए नहीं है, मतलब मैरिड नहीं है, तो फिर आपकी जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कुछ पास्ट कर्मास क्रिएट कर रखे हैं, ये चीजें दिखी हैं यहाँ पर मुझे। मैजिक भी दिखा है मुझे, एंसेस्ट्रल भी दिखा है, और मुझे कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन, सिर्फ पर्सन बोलूंगी मैं, सिर्फ पर्सन ये दिखा है। और मुझे डिलेज की वजह से इस इंसान को बहुत ज्यादा, मैं इस इंसान को स्ट्रेस्ड देख रही हूँ। एंड इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां से इसको कुछ इंक्वायरीज मिल रही हैं, इसको कुछ गलत सलत सुनने को मिल रहा है, ये कुछ भी फालतू की चीजें सुन रहे हैं और उसकी वजह से और स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए आकाशिक नहीं करती हूँ बिल्कुल, बॉडी ना अभी मेरे को रीडिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा। स्लीपी स्लीपी सा हो गया एकदम से। अच्छा वाला बैठी थी ना मैं रीडिंग करने, ऐसा लग रहा है अभी सो जाऊं, बस रीडिंग बंद करूं और मैं सो जाऊं। रीडिंग्स जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो क्लोज हैं। आपको रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, रीडिंग बंद है अभी, ठीक है। जिनकी बुक हुई हुई है बस वही रीडिंग्स हैं, और कोई रीडिंग बुक अभी बुक नहीं हो रही है। आपके पर्सन आज मॉर्निंग से अब तक आपसे टेलीपैथिकली जुड़ने की कोशिश कर चुके हैं। मॉर्निंग से अब तक कम से कम 2 या 4, बिकॉज ऑफ मून, या तो 2 बार या 4 बार आपको विजन आया होगा, या 2 बार इस इंसान का थॉट आया होगा, या 2 बार इस इंसान ने कनेक्ट करने की कोशिश करी है। एंड स्पेशली 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 इमोशनली कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करी है। ये पर्सन किसी साइकिक, किसी हीलर से आपके बारे में, जैसे मैंने कहा था ना कि इंटरनेट के थ्रू ये बहुत कुछ सुन रहे हैं, और हो सकता है दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं। हो सकता है किसी साइकिक, किसी हीलर से जुड़े हैं ये, इन्होंने हो सकता है आपके बारे में कुछ रेमेडी रिचुअल वगैरह भी पूछे हैं कुछ लोगों, कुछ कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई साइकिक मीडियम हो सकता है जिनसे ये मिले हैं, या बातचीत हुई है रिगार्डिंग यू, आपकी इंफॉर्मेशन ली गई है। और आज की ही बात है, मैं अभी इसको बहुत पहले की बात नहीं कहूंगी, ये मुझे आज अभी तक जो जो भी टाइम आपके पास रीडिंग पहुंचेगी तब तक किसी से आपके बारे में हो सकता है इन्फॉर्मेशन ली है, या फिर आपके बारे में कुछ रीडिंग्स वगैरह देखी हैं इन्होंने, ठीक है। जैसे आप मुझसे जुड़कर रीडिंग देख रहे हो, ऐसे ही इस इंसान ने किसी से किसी की रीडिंग्स वगैरह देखी हैं, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा आपकी तरफ टेलीपैथिकली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी जुड़े हैं आज के दिन ही। हो सकता है आपको जब आप सो के उठे हो आपके ड्रीम में ये इंसान आए हो। मुझे ना गले में माला नजर आ रही है, किसने पहनी हुई है माला? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप अपना मत बताना, आपके पार्टनर में से किसी ने माला पहनी हुई है गले में। ये पर्सन बहुत हद तक इंट्यूटिवली, इन्हें ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज ऑन पॉज, सब कुछ पॉज पर हो गया है।
सब कुछ शांत हो गया है, बिल्कुल पॉज हो गई हैं चीजें, एंड दे आर डिसाइडिंग समथिंग। जैसे वो 5 ऑफ पेंटिकल में ये चुपचाप बैठे थे ना सिर नीचे करके, ऐसे अभी भी ऐसा है कि सब कुछ पॉज है, और उस पॉज एनर्जी में दे आर डिसाइडिंग समथिंग। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इनके सपने में आए थे, ये सो के उठे, इन्होंने आपका सपना देखा, इन्हें लग रहा है सब खत्म है सब कुछ। और हो सकता है मॉर्निंग में कोई रीडिंग देखी है, मॉर्निंग में किसी साइकिक की किसी से कंसल्ट कर रखा था, या किसी तरीके का कुछ रिचुअल किया है ताकि चीजें ठीक हों, एंड दे आर फीलिंग ड्रेन्ड। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को ये लगता है कि आपके और इनके बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये कभी कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। रात के टाइम बहुत जागते हैं, बहुत जागते हैं, ओवर एक्टिव है दिमाग रात के टाइम। रिग्रेट्स हैं कुछ छुपाने का आपसे, क्या छुपाया इन्होंने आपसे? कुछ रेड फ्लैग की एनर्जी दिखी है, और मुझे ये 2 बार दिखा है ये एनर्जी। कुछ लोगों के लिए अनस्टेबल हो गई हैं चीजें, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ गई हैं चीजें। इस इंसान का खुद पे भी ट्रस्ट डगमगाया हुआ सा है, जो कि मैंने कॉन्फिडेंस वाले में एनर्जी में भी बात करी थी। यू आर डैम ब्यूटिफुल, ये किसी के लिए मैसेज आया, आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है। ये इसने रात के समय आपकी फोटोग्राफ कोई देखी है, ठीक है? फुल मून न्यू मून के आसपास बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है? फुल मून के आसपास, अभी की ही आसपास का ही समय है जब ये, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरा चैनल जो है ना उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि फुल था न्यू था, कुछ तो अभी आसपास गया है, और तब से ये पर्सन बहुत ड्रेन्ड भी फील कर रहे हैं। ही और शी, ये जो भी हैं, शेमफुल फील कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको लग रहा है इनसे गलती हुई है, एंड इनकी इंट्यूशन इन्हें जज कर रही है अब इस टाइम पर। होता है ना कि जैसे हमारी इंट्यूशन हमें बताती है कि मैं फ्लॉ में हूं, या यहाँ मेरा फॉल्ट है ना? देखो चैनल करते करते ना फ्लॉ बोल रही हूँ, फॉल्ट बोलना है। सी द कार्ड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सी द बॉटम ऑफ द डेक, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अभी मैं बात ही कर रही हूँ ना कि गलतियां पता लग रही हैं अपनी, इंट्यूशन। मैंने क्या बोला था अभी? सुबह से अब तक आपको टेलीपैथिकली मैसेज करने की कोशिश कर चुके हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? कुछ ना कुछ रेमेडी रिचुअल किया है जिसकी वजह से कुछ ठीक हो। लिव इन द मोमेंट। आज में जीने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। अभी हमने द जजमेंट कार्ड देखा, द हैंगमैन देखा, सेल्फ रिफ्लेक्शन आ रहा है जहाँ पे ग्रैटिट्यूड आ रहा है, थैंक यू आ रहा है, रिग्रेट्स आ रहे हैं, रिलैक्स एंड लेट गो, अपने आप को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं।
They want to balance things with you for sure. इन्हें लगता है आप इनसे बात करेंगे, इन्हें लगता है आप इनके साथ चीज़ें ठीक करेंगे, इन्हें ये लगता है कि सब कुछ वापस से सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्श हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं राइट नाउ में, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं लिव इन द मोमेंट रखने की, बट हो नहीं रहा है, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है वो सब कुछ इनके लिए। बोला था ना रिग्रेट्स का पता लग रहा है और उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। अपनी बेवकूफ़ियों का पता लग रहा है, अपनी केयरलेसनेस का पता लग रहा है, और अब उस चीज़ के लिए थैंक यू बोला जा रहा है यूनिवर्स को। ठीक है, we have the Eight of Pentacles, Ace of Pentacles, we have the Ten of Cups. Eight of Pentacles, he और she ये जो भी हैं, they will work on themselves, काम करेंगे अपने ऊपर, ठीक है। With the Ace of Pentacles, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको रीच आउट कर सकते हैं। With the Ten of Cups, हार्मनी, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन, चीज़ों का ठीक होना, आप लोगों का फ्यूचर सेफ होना, इस बारे में जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए अगर 1 साल होने वाला है तो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड द कार्ड इज बी होपफुल, इसमें जजमेंट मत लेकर आया करो अपनी बैठ कर कि ओ ये और वो, ऐसा नहीं, ठीक है। जिसको सीखना है, जिसने सीख लिया है, उसके लिए तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जो अभी अपने ऊपर काम ही अब कर रहा है जो इंसान, उसके लिए तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। रोज कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स और ब्लैक टर्मलाइन, सुलेमानी हकीक, ठीक है, और सिट्रीन, ग्रीन एवेंचरन, पिंक टाइगर आई, ये ऐसे ब्रेसलेट मैं बार बार जो है पोस्ट करती रहती हूँ साथ में वीडियोस के, ताकि आप उनको वेयर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई भी एक, वैसे तो रोज कॉर्ड्स और क्लियर कॉर्ड्स अच्छा है। अगर आप भी कुछ ऐसा काम करते हैं, साइकिक मीडियम है आप भी, तो एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहेगा, पहना करो, ठीक है। आप चाहते हो सेल्फ लव में आओ तो रोज कॉर्ड्स और क्लियर कॉर्ड्स पहन लो। आपको लग रहा है बार बार आपको ड्रेन एनर्जी फील होती है, किसी और की नेगेटिविटी आपको जो है तंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजेबल नहीं है, तो ब्लैक टर्मलाइन पहनो, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, इन लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, अगर ये इंसान राइट नाउ में थर्ड पर्सन के साथ है, तो पहला जो कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है वही कर्मा इस इंसान को सिखाया जा रहा है जो इसने आपको दिखाया था एक टाइम पे। जो चीज़ें आपको दिखाई थी दरवाजे बंद करके कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसी के मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उस इंसान को इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फैमिली इज स्टिल वांट कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। एंड ये जो एक पॉज ले रखा था, कुछ भी ना डिसाइड करना, उसमें कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है, आंखें खुली हैं, एंड फ्लेक्सिबल होने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव में भी हीलिंग है। और ये देखो 10 टावर कार्ड से फॉर श्योर गुस्सा बहुत था, बट रिलैक्स कराया जा रहा है, या हिडन था सब कुछ कि हम क्यों कुछ करें, हमें क्या करना है, क्यों करना है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
एंड द टेम्परेंस कार्ड रिकवरी हीलिंग की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। ये कार्ड भी पेशेंस की बात करता है, ठीक है। सन कार्ड से हीलिंग, रिकवरी, हार्मनी, न्यू बिगनिंग सब होना है। बट मुझे लग रहा है कि सामने वालों की तरफ से भी चीज़ें ठीक होंगी, वो लोग भी ठीक करेंगे अपनी तरफ से चीज़ें। बट जो उनके, मैंने कहा था ना एंसेस्टर्स का है कुछ, वो चीज़ें जो कटनी है, जो कार्मा कटने हैं, वो तो कटेंगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी स्थिति, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। दोनों कार्ड में एरीज आया है, तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करें। थोड़ा सा स्ट्रगल भरा टाइम है, हार नहीं माननी है। लिटरली अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी ग्रोथ को रोको मत, ठीक है। अगर अभी आपने खुद को रोक लिया ना, तो जो अच्छा आना है या जो अच्छा होना है वो भी अपने आप को रोक लेगा। तो अपने ऊपर काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन आपको ये कह रहा है कि अभी राइट नाउ में आप सोच रहे हो ना, मैं पॉज ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, इस रिश्ते में फिर वापस चले जाना चाहिए। आप ये देखो कि आपको अपने लिए क्या करना है। इस रिश्ते के लिए मत देखो, अभी अपने लिए सोचो क्या करना है। जब आप अपने लिए चीजें ठीक करते हो, मतलब अपने आप को रेस्ट देते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, अपने साथ चीजें जो है ना जस्टिस करते हो, तो लिटरली बाकी चीजें धीरे 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 अलाइंड होने लगती हैं। तो अपने आप के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करो। कुछ सोच रहे थे करियर वाइज, फ्यूचर वाइज, मनी वाइज, फाइनेंसिस वाइज, हेल्थ वाइज, कुछ सोचा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, गो फॉर इट, उस पर काम करो। जब आप उस जगह बिजी होगे तो ये वाली जगह पर चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, ज़्यादा बोल दिया हो माफ़ करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लोगों तक रीडिंग पहुँचनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत के बाद भी अगर लोगों तक बात रीडिंग्स नहीं पहुँच रही हैं तो फिर वो गलत हो जाता है ना। क्योंकि अगर मैं आपको पॉजिटिविटी दे रही हूँ, मैं आपको हील कर रही हूँ, तो हो सकता है आपकी आपकी एक शेयरिंग से, आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से किसी तक पहुंच जाए, उसकी लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।